यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 10th जो एक्सरसाइज है उसे स्टडी कर रहे हैं और एक्सरसाइज हमारा गाइस 3.3 तक फुल डिस्कशन हो चुका है और एक्सरसाइज 3.4 है। आई होप इससे आपको सारा अंडरस्टैंड आ जाएगा। देखिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आपके लिए प्रतिस्थापन, विलोपन और होता है ना कि थीटा, कोई एक चीज़ को विलोपन का मतलब एक चीज़ को मतलब कोई चीज़ विलोपन करना, कोई चीज़ गायब करना, प्रतिस्थापन करना, कोई चीज़ स्थापित करना, ये चीज़ें जो आपकी होती हैं मतलब आपको हर तरीके से आना चाहिए समीकरण। विलोपन हो या प्रतिस्थापन हो, और भी अनेक विधियाँ होती हैं, हर तरह को आपका डिस्कशन होना चाहिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस एक्सरसाइज 3.4 है। बुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, साथ में करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। और गाइस करना है निम्न समीकरणों को, यानी कि जितने भी इक्वेशन दिए हैं उनको विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा, एक विधि नहीं आपको दो विधि, विलोपन और प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्व करना है। तो बहुत ही ईजी में मैं बताऊंगी। तो देखिए पहले कहा है विलोपन, तो पहले करते हैं विलोपन द्वारा, विलोपन विधि से। देखिए गाइस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आप सीधे सीधे सॉल्व कर दोगे तो वो नहीं जान पाएगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा भाई विलोपन विधि है हमारी। देखिए गाइस अब हमारा क्या दिया है, हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस, इसी इक्वेशन को दो तरीके से, इन दोनों के इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन, ठीक है। 3y इक्वल टू 4। देखिए गाइस अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाया करे तो हमें क्या करना है कि कोई आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा होगा कि हमें चीज़ों को इक्वल करना पड़ता है, यानी कि आप इनमें से कोई भी एक चीज़ का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि कोई भी या आप जोड़ें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, आपकी एक चीज़ इक्वल होनी चाहिए, या ऊपर वाली या नीचे वाली। तो आप देखिए क्या करेंगे, अगर आप क्या कर दें, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई अंश में कर दें, 2 का मल्टीप्लाई अंश में कर दें और आप क्या कर दें, घटा दें, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2y से 3y जाएगा तो माइनस का y, और यहाँ पे जो बचेगा देखा जाएगा, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है ना। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई हार्ड है। तो देखिए गाइस यही बात इम्पॉर्टेंट है, इन दो इक्वेशनों में से एक चीज़ को समान बनाना पड़ेगा। देखिए आप एक नहीं आ रहा हो जिनको, तो आप पहली चीज़ उठा के जो पहले नंबर हो और यहाँ पे जो पहले नंबर हो, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा ऊपर वाले में करा दीजिए। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराने पर, 2 का गुणा करने पर, मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। और यहाँ पे x यानी कि 1, तो लिख दीजिए 1 का गुणा कराने पर। समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आता है कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करें, तो वो पहली चीज़ उठाएं और तो वो क्या करे, तो इक्वेशन हो तो दूसरे इक्वेशन की पहली चीज़ और पहली इक्वेशन की एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन था हमारा, तो हमने देखिए सेकंड इक्वेशन से पहला नंबर उठाया तो 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में करा दिया, फर्स्ट इक्वेशन का पहला नंबर सेकेंड से इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दी। बहुत ईजी भी में पहली चीज़ आप ऐसा भी कर सकते थे, आप 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते थे, कोई भी एक चीज़ उठा के, ये मत कर देना कभी। कोई भी इनमें इक्वेशन दिया हो, बहुपद दिया हो, उसका कोई भी एक चीज़ उठा के एक दूसरे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y, तो लिख दो ऊपर वाले में 3 का गुणा करने पर, नीचे वाले में 1 का गुणा करने पर, y का मतलब 1 रहेगा। यहाँ पे देखिए नीचे वाले में, ऊपर वाले में 2 का गुणा करने पर, नीचे वाले में 1 का गुणा करने पर, ऐसा होता है गाइस, इसे कहते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2y, 5 दूनी का 10, ठीक है, 10 हो गया गाइस। अब यहाँ पे देखिए 1 का गुणा किसी चीज़ में करेंगे तो 1 ही रहता है। देखिए मैं इतना स्लो इसलिए बताती हूँ कि जिनको नहीं आता उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब 2x, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर। तो देखिए गाइस घटाएंगे, देखिए तो 2, देखिए गाइस घटाने पर, तो यहाँ पे देखिए प्लस का ये भी है, प्लस का ये है, नीचे वाला चीज़ देखते हैं, नीचे वाले में माइनस है, ये देखिए नीचे वाला कोई भी सिंबल नहीं है, यानी कि वो प्लस का है, तो नीचे वाले का सिंबल देखिए अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे वाला सिंबल किसका है, माइनस का है, तो यानी कि प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए घटाने पर, यहाँ पर प्लस का है, ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का। नीचे वाला सिंबल देखेंगे, नीचे वाला प्लस का है, माइनस का, नीचे वाला माइनस का है, प्लस का, नीचे वाला प्लस का है, तो माइनस का, ठीक है गाइस। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए
2 और 3। देखिए ये मत सोचिए कि 2 प्लस का 2 माइनस का 3, ऐसा मत सोचिए। इसके अपोजिट सिंबल आता है तो प्लस प्लस, तो प्लस होता है 2 और 3 5y। देखिए यहाँ पे माइनस है यानी कि 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 से 4 जाएगा गाइस तो 6 बचेगा। तो y इक्वल टू गाइस आपका हो जाएगा कितना 6y5। इतना देखिए गाइस डिस्कशन हो चुका होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, कोई ऐसा इक्वेशन दिख जाए तो उसकी एक भी नंबर उठा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2 का 1 में, या ऐसा मत करिए कि 1 का 1 में, ऐसा मत। दूसरे इक्वेशन का पहले से मल्टीप्लाई और पहले का इक्वेशन का दूसरे में मल्टीप्लाई, ठीक है गाइस, ऐसा करिए। तो इसका नंबर उठाया, 2 का हमने इसमें करा दिया और 1 का इसमें करा दिया, या फिर ऐसा कीजिए 3 का इसमें करा दीजिए, 1 का इसमें। आप जितने भी 2x या 3y 3z कुछ भी लगाओ उसका आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अकेला हो तो आप नहीं कर सकते। देखिए गाइस मैं बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। कोई 10th आप लोग इतने बड़े तो हो नहीं गए हो, मैं भी समझती हूँ। देखिए गाइस जिनको मैथ वीक होती है उनको बहुत कष्ट होता है, तो मैं नहीं चाहती उनको कोई कष्ट मिले और आपको बोरिंग लग रहा हो, इसके लिए हम सॉरी कहना चाहेंगे। देखिए अब क्या है, ये आ गया गाइस y। देखिए y है, अगर y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दें, y का जो निकला 6/5 उसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। ये है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना मानेंगे, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए अगर y का मान ये आया है, अगर y का मान इसमें पुट कर दें भाई तो x का मान निकल आएगा। देखिए y इक्वल टू 6/5 का मान किस में रखिए, आपकी मर्जी, आप या सेकंड में रखिए या 1 में रखिए। मैं ऐसे फोकस नहीं कर सकती कि आप 1 में रखिए, मैंने 1 में रखा है तो मैं, देखिए थोड़ा 1 इजी लग रहा है तो मैं 1 में रख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वीक नहीं है, ठीक है। देखिए गाइस बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ। देखिए क्या हो गया, क्या है भाई, x प्लस 5 इक्वल टू 5 है, तो लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस का y, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए गाइस y की वैल्यू कितनी है हमारी 6/5, बड़े आराम से, तो लिख लीजिएगा y 5 माइनस 6/5। तो अब इसका करेंगे, इसका तो जानते होगे 5 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 तो है नहीं इसके अपॉन में, तो इसे 1 मान लीजिए। अब देखिए 5 लासा 5 और 1 का, अब देखिए इसके नीचे तो 5 है नहीं, इसके नीचे तो 5 है नहीं, 5×25, और इसके नीचे तो 5 है तो 5 से 5 चला गया 1, इसके नीचे 5 नहीं था, 5 का 1 मल्टीप्लाई हुआ 5। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाई अपना कितना रहेगा 6 ही रहेगा। और 25 में जब गाइस 6 जाता है तब 19 बचता है, तो 19/5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। बहुत ही इजी वे में देखिए हमने विलोपन कर दिया, हमने इक्वेशन का विलोपन कर दिया और हमने x और y की वैल्यू पुट कर ली। देखिए गाइस बहुत ही इजी वे में मैंने डिस्कस किया है। अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा सबक नहीं हुआ है, अब करेंगे। मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगी, अगर मैं चाहूँ तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब दूसरी विधि क्या थी, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि भी देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, देखिए गाइस प्रतिस्थापन विधि को मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भाई प्रतिस्थापन विधि है वो बहुत ही इजी भी है और बहुत इजी है। मैं क्या बताऊं, तो देखिए समीकरण फर्स्ट था जो, वो क्या था, इसे देखिए समीकरण फर्स्ट, यही वाला इक्वेशन, एक ही सवाल है ना, तो ये देखिए ये क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5। भाई एक ही चीज़ को भाई दो तरीकों से सॉल्व करना है तो बार बार तो लिखना पड़ेगा। 3y इक्वल टू 4, ये बात समझ में आई। देखिए समीकरण 1 को, देखिए समीकरण 1 को, तो आप क्या करेंगे समीकरण 1 को, यानी कि हमें समीकरण 1 दिया, ये है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या गाइस आप इसको x यहाँ पे लिखा रहने दो और यहाँ पे 5, तब भाई यहाँ पे आएगा इक्वल का निशान पार करके कोई भी चीज़ आती है तो वो माइनस में चली जाती है। इक्वल को पार करके कोई भी चीज़ आती है गाइस तो वो माइनस में चली जाती है। तो x यहाँ पे रहा, 5 ये है, यहाँ पे अपोजिट चला गया तो 5 माइनस का y आ रहा है भाई समझ में, x यहाँ पे 5 माइनस का y, ठीक है। बहुत इजी में बता रही हूँ। देखिए अब x का मान, देखिए प्रतिस्थापन विधि, यानी कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में एडजस्ट करना है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में एडजस्ट करना है, इट इज कॉल्ड ऑफ द प्रतिस्थापन विधि। आपका नाम जैसे कि अब मैं बतानी, आपके पास
थोड़ा सा लंच है और आपका फ्रेंड ज़्यादा लंच लेके आया, तो वो उसका खाना वेस्ट हो रहा है और आप भूखे हो, तो वो अपना खाने का एक हिस्सा आपको दे दे, तो देखिए दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो देखिए दोनों का पेट भर जाएगा। देखिए कोई ज़्यादा था कोई कम था, तो दोनों ने एडजस्ट कर लिया, यही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए हमने x समीकरण 1 को हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिया था x + 5 इक्वल, तो देखिए x यहाँ पे रहा तो 5 भी यहाँ पे रहा इक्वल में, लेकिन जब इक्वल पार करके कोई चीज़ आई तो x = 5 - y। अब देखिए समीकरण, अब देखिए ये x का वैल्यू निकल आया। एक चीज नोट किया आपने, ये x की चीज निकल आई, x का मान आ गया 5 - y। x का मान क्या आ गया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आप ऐसा मत सोचिए कि एक चीज आएगी 9/5 आएगा, ऐसा कुछ आएगा x का मान। हमें एक चीज को दूसरी चीज में एडजस्ट करना है, इसलिए हमारा x का मान क्या आ गया 5 - y। इसी को भाई हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, आप ऐसा मत कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे में, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, जो भी करना हो इसमें क्या करना है, एक चीज को दूसरी चीज में एडजस्ट करना है। तो x का मान y क्या आ गया, x का मान समीकरण कितने में रख दे, दूसरे में रखने पर, सेकंड में रखने पर देखिए जो हमारे सिस्टर ब्रदर हैं वो देखिए बहुत गंभीरता के साथ पढ़े। होता क्या है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी नंबर कम आ पाते हैं। तो ये मत बैठिएगा कि हम थोड़ा मेहनत करेंगे और बाद में अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब आप जुलाई से मेहनत करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस आ पाएगा, फरवरी तब आप पेपर दे पाओगे, नहीं तो आप एकदम पजल्ड हो जाओगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये नसीहत मान लीजिए मेरी। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देख लीजिए x का मान क्या है भाई, x का मान 5 - y है। देखिए समीकरण 2 क्या है, तो 2 लिख लीजिए, 2x - 3y = 4। x की जगह पे क्या लिखना है, 5 - y। x की जगह पे क्या लिखना है, 5 - y। यहाँ पे -3y = 4, तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 -2y। ठीक है, यहाँ पे -3y = कितना 4। यहाँ पे तो था नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करना था तो कर दिया। अब देखिए रही बात क्या, मैं ही बताती हूँ क्या रही बात है। तो देखिए अब हुआ क्या कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ या बहुत अच्छा हुआ, -2y - 3y। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए, -2y - 3y लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दें 4 यहाँ पे, और यहाँ को 10 इक्वल से कोई भी चीज़ आती है पार करके तो माइनस में हो जाती है। तो -2y - 3y, 4 में से गाइस 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6, लेकिन 4 छोटा है तो इसलिए माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, 4 छोटा है 10 से, इसलिए माइनस का सिंबल आएगा। अब देखिए 2 - माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस मत कर देना, माइनस माइनस ही होता है। तो देखिए 2y - 3y ऐड तो हो जाएगा लेकिन सिंबल माइनस का आएगा। माइनस प्लस तो होता है लेकिन सिंबल गाइस माइनस ही का आता है। यहाँ पे -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचा हम लोगों का, 5y = 6, y = 6/5। प्रतिस्थापन विधि से किया, विलोपन विधि से किया, सेम आया कि नहीं, आया ना। x का मान निकाल चुके थे, ये x = 5 - y, लेकिन आया ना y = 6/5। अब देखिए y का मान अगर वो सीधे साधे इक्वेशन में रख दी, इस वाले को छोड़ो भाई, अगर y का मान सीधे साधे इक्वेशन में रख दी तो ऐसा ही आएगा जैसे विलोपन में आया था। तो करके देख लीजिएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है गाइस। देखिए y का मान, ये वाले मत रख दीजिए, आप लोग पक्का ये करोगे, ये वाले मत रख दीजिए सीधे साधे इक्वेशन में। अपना जो सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग विश्वास करते हैं भाई, ये वाली चीज़ में आप रखिएगा, इस वाले में इसको हमें एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है गाइस, इसी को कहते हैं एडजस्ट। मैं तो कहूँगी इसे एडजस्ट मेथड कहना चाहिए था इनको, ठीक है, पर मेरे कहने से थोड़ा होता है। तो y बराबर आया 6/5। देखिए y का मान, y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 ही में रख दो भाई, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए मैं इसमें, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इसमें रखती, मैं रख दूंगी, लेकिन क्या हमें थोड़ा फर्स्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए। तो देखिए जो चीज़ दिखती है वो चीज़ होती नहीं है। तो x + y = क्या हो जाएगा, 6/5 = 5। तो x = कितना हो जाएगा, 5 - 6/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, s = 5/1 हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 25 का -6, x = 19/5। ये भाई x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू,
और ये हमारी आई एक्स की वैल्यू, ये आई देखिए, इसमें y बराबर 6/5 है, इसमें भी y बराबर 6/5 है, इसमें भी x बराबर 19/5 है, इसमें भी x बराबर 19/5 है। देखिए गाइस बिल्कुल इजी वे मैंने आपको मेथड सॉल्व करके दिखा दिया। तो एक्सरसाइज 3.4 है, बहुत ही इजी है। और देखिए अगर आपने ये मेरा मेथड नहीं सीख पाया तो मैं नहीं समझती आपने कहीं सीख पाया है। देखिए आप लोग इंटेलिजेंट है, क्लास 6 या 7th स्टैंडर्ड से आप लोगों को स्टडी करना सिखा देते हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं हाल ही में क्वेश्चन नंबर 2 बता देती हूँ, ठीक है। देखिए गाइस अब आई अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, विलोपन विधि। तो देखिए पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, 3x + 4y = 10। यहाँ पे लिखिए 2x - 2y = 2। तो लिखिए ये है भाई क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए गाइस ये दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, ठीक है, ये दिया है हम लोगों को। और ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 2 में मान चुकी हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो वही करेंगे, पहले करेंगे गाइस विलोपन विधि। तो विलोपन विधि आप लोग जान गए होंगे, विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि भाई बताइए एक बार। देखिए 3x + 4y = 10 और लिखिए 2x - 2y = 2, ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, तो लिखिए मैंने क्या कहा था, कोई भी एक चीज़ को इक्वल करने पर, तो अगर हम ऐसा कर दें 2 का गुणा इसमें कर दें और 3 का गुणा इसमें कर दें तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 6 और 8y हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6x, इसमें भी हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, एक दूसरे का पहला नंबर उठाइए और एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका तो करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, 2 का गुणा, इसमें क्या करेंगे, ये आएगा 3 का गुणा, 3 का गुणा। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, 2 चौके 8, 8y, 2 धाम 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है गाइस, इतना हो गया। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, तो इतना होने के बावजूद तो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक मिनट, ये गाइस इतनी बात समझ में आ गई। देखिए बिल्कुल सही क्वेश्चन जा रहा है, आप ये मत समझिएगा। देखिए मैंने क्या किया, नीचे चीज प्लस में, वही कोई सिंबल नहीं है तो यानी कि प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, प्लस में ये माइनस में, ठीक है। तो 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो देखिए 2y, 20 में से 6 जाएगा कुछ, देखिए अब सॉरी प्लस का 6 हो गया, प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये गाइस हो जाएगा आपका 14y, ठीक है, 14y। ये कितना हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, कुछ आइडिया है। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 और यहाँ बचेगा 1, यानी कि 14y = 14, क्या आया 14y = 14। और देखिए y = 14y 14, तो कितना बचा y = 1। अब देखिए y का मान आप इसमें मत रख दीजिए कि इसमें गुणा किया है तो इसमें रख देंगे, ऐसा करने से पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा, ठीक है। चौपट तो नहीं हो भी जाए पर, लेकिन मैं तो यही कहूँगी इजी भी रहेगा और बिना फालतू में आप लोग गुणा करते रहोगे, तो इसमें रख दीजिएगा। ये मुझे नहीं पता आ जाए कि नहीं आ जाए, मैंने किया नहीं है, मैं तो छोटे से मेरी आदत रही है, मैं इसमें ही रखती थी। तो इक्वेशन नंबर 1 बढ़िया लग रहा है तो इसमें रख दीजिए, या इक्वेशन नंबर क्या 2 में रखेंगे, आप कहोगे मैम 1 ही में रखती हैं। तो एक समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है भाई हमारा, कितना दिखा देती हूँ, 2x - 2y, 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। तो y बराबर गाइस क्या रखना है हम लोगों को 1, 2 × 1 = 2, तो 2x यहाँ पे -2 = 2। देखिए कितना हो जाएगा, तो मैं बताऊंगी आपको कितना हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे 2x लिखा रहने दीजिए, अब यहाँ पे लिखा है 2, तो वहाँ पे जाएगा ये माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 2x = 4, ठीक है राइट, सही चल रहा है। अब देखिए अब x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 × 2 = 4। देखिए x बराबर 2 आ गया गाइस और y बराबर 1 आ गया। ये तो हो गया विलोपन विधि, लेकिन अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए
नोट डाउन प्रतिस्थापन विधि। मैं तो कहती हूँ एडजस्ट एक चीज़ को, क्योंकि कभी लाइफ में एडजस्ट करना सीखिए। एडजस्ट ही आपको गंभीर बनिए। गंभीर बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये शांति सीखिए कि आपसे कोई कुछ कह भी दे तो गंभीरता सीखिए। मैं छोटी छोटी टिप्स बताती रहती हूँ। तो कोई कमेंट आएंगे ज़्यादा नेता मत बनो, लेकिन मैं तो बनूंगी। मेरा जो काम है आपको अच्छी सी रास्ता दिखाना, मैं दिखलाऊंगी। ठीक है, आप लोग कुछ भी कहें। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है सॉरी, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, दो चीज़ों को उठा लो। गुंडे लोग नहीं कहते उठा लो, तो वही करके उठा लिया हम लोगों ने। क्या है, 3x प्लस का, भैया एक ही चीज़ के दो चीज़ें कर, एक विलोपन करना था, प्रतिस्थापन करना, तो ये ले लिया 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। ये लिखिए 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये ले लिया। अब ये ले लिया। अब देखिए क्या है, एडजस्ट करना है, तो समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को फिर उठा लो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इसको ही बढ़िया ढंग से लिख लो। तो बढ़िया ढंग से लिखना किसको किसको आता है, ये तो हम कहेंगे नहीं। देखिए कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है, यहाँ पे कितना है 10, इक्वल लगा लो, ये इक्वल वाला 10। लेकिन हम ये y उठा के वहाँ पे ले गई, तो देखिए इक्वल पार किया, माइनस आ गया। ठीक है भाई, आ गया। तो क्या इसी इक्वेशन को, समीकरण 1 को ही भाई हमने ऐसा लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 10 माइनस का 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे में चला जाएगा। s इक्वल टू जाएगा 10 माइनस का 4y अपॉन 3। समझ में आ रहा है। देखिए 3x इक्वल टू 10 माइनस का 4y, x इक्वल टू 10 माइनस का 4y अपॉन 3। अब देखिए क्या करेंगे, x का मान आप कहीं पर भी रख दीजिए, ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा करिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2, सॉरी 3 लग गया, ये 3 कहाँ से आ गया, 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 भाई क्या है, वही उठा लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 को ही घुमा के लिख लीजिए। आप ऐसा कर लीजिए, या आप कैसा लिख लीजिए, या लिख लीजिए 3x माइनस का 4y इक्वल टू 10। ऐसा कर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मुझे तो ऐसा इजी लगता है, तो मैं इसलिए ऐसा लिखती हूँ। x बराबर इतना है। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। देखिए x की जगह पे ये लिखना है, तो x कितना है, 10 माइनस का 4y अपॉन 3 माइनस का 2y इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये भाई ऐसा है, कैसा है, 2x माइनस का 10 माइनस का 4y अपॉन 3 माइनस का 2y इक्वल टू 2। देखिए ये 3 यहाँ पे पहुँच जाएगा। आप लोगों को नहीं हो पता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो कि 3 लाशा ले लें, फिर 3 लाशा ले लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। ठीक है, मैं इतनी लंबी प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, अब ये लोगों को पता ही होगा, मैं थोड़ा थोड़ा नहीं बता पाऊँगी। मैंने देखिए 3 यहाँ पे चला गया। देखिए इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 3 नहीं है, तो इसको बुरा लगेगा, तो ये 3 इसके पास चला गया। ठीक है, तो ये ऐसा चला गया, तो 3 दूनी का 6 कितना हो गया, 3 दूनी का 6 हो गया। तो देखिए एक मिनट क्योंकि गाइस मैं थोड़ा और इजी करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये है भाई हम लोगों का क्वेश्चन, तो यही मैं पीछे चीज़ उतार लेती हूँ। ठीक है, यही चीज़ तो था। कुछ लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम होती है, 2 10 माइनस का 4y अपॉन 3। अब देखिए इक्वल में लिखा रहने दें 2 और इसको यहाँ पे भेज दें। अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको यहाँ पे भेज दें, तो हो जाएगा 2 प्लस का 2y। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 10 माइनस का 4y। देखिए गाइस 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 प्लस का 2y। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 धाम 20, 2 चौके 8, 6 प्लस का 6y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब मैं ही बता देती हूँ कितना हो जाएगा। आप लोग तो करोगे नहीं, तो 20। देखिए अभी भाई यहाँ पे 6 आएगा, अरे इक्वल पार किया, माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6y, यहाँ पे जाएगा प्लस का 8। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 8 और 6 भी 14 होता है, तो 14y। तो 14 और 14y तो इक्वल टू हो जाएगा 14/14 या 14/14 इक्वल टू 1। ये हो गया। ये देखिए गाइस अब क्या बताएं,
अब देखिए y बराबर 1 तो निकल आए, लेकिन x की ये वैल्यू अच्छी लग रही है आपको, देखने में कितनी गंदी वैल्यू लग रही है। तो अगर आप x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, तो अगर इसी में भी रख दो तो भी निकल आएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दें, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 ही में रखने पर, तो मैं 1 में रख रही। क्वेश्चन नंबर पुटिंग द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। ऐसा कुछ भी घुमा फुमा के लिख लीजिए। देखिए गाइस, तो हमारा x वाला मटेरियल है, तो देखिए x 3x + 4y = 10, फर्स्ट है इक्वेशन। 3x + 4y = 10, तो y की जगह रखिए 1, y × 1 = 10, तो कितना हो जाएगा 3x + 4 = 10। देखिए मैं एक भी स्टेप मिस नहीं करती, इसी वजह से मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, ठीक है। 3x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो गाइस 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब मैं बताऊंगी विलोपन। विलोपन में x की वैल्यू क्या आई थी 2, और प्रतिस्थापन में भी x की वैल्यू क्या आई है 2, विलोपन में भी y की वैल्यू क्या आई थी 1, और प्रतिस्थापन में भी y की वैल्यू कितनी आई है 1, यानी कि वैल्यू तो सेम निकलेगी, लेकिन इसी प्रतिस्थापन में भाई ये स्टेप सीख लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतनी इजी में इतनी लोअर क्वालिटी से कोई पढ़ाता होगा, वो ठीक है, हमारे पढ़ाने का तरीका नहीं है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन मैं ये भी दावा करती हूँ कि मैं एक बार जो पढ़ाती हूँ ना, वो दोबारा कोई भूलता भी नहीं है, ठीक है। मेरा भी भाई है, मुझसे भी पढ़ता है और अच्छे मार्क्स गेट करता है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे भी चैनल में पढ़ो, आप वहाँ पे पढ़ो जहाँ पे आपको बेटर लगता है, ठीक है। तो जो लोग पढ़ रहे हो तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है। देखिए गाइस, अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को इसी का, अगर मैंने अब थर्ड क्वेश्चन नहीं बताया ना तो आधे गुस्सा हो जाएंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है तो बिल्कुल वैसा ही, लेकिन मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत सही ना होने के कारण मिसबिहेवियर कर रही हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए 9x, वाह वाह वाह, ये घुमा दिया हम लोगों को, ये कोई बात नहीं, हम भी क्या कम है। तो देखिए ये दिया है समीकरण 1, ये दिया है समीकरण 2, तो पहले क्या करना है विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि करना है। तो देखिए ये दिया है 3x - 5y। देखिए गाइस, अब मैं अगर मैं इसको अगर मैं इसको =2 में लिख दूं, अगर मैं 0 है भाई, तो 0 अगर देखिए ये दिया है 3x - 5y - 4 = 0, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x - 5y, यहाँ पे कितना है 0, या प्लस में आएगा 4, ठीक है, मैं 0 भी नहीं छोड़ती हूँ, 3x - 5y = 4 हो गया। ये मानिए भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ठीक क्या सड़ा सा रखा है, ठीक है। दूसरा है हमारा, देखिए मैं रफ में दिखा देती हूँ आप लोगों की वजह से, 9x = 2y, ये है प्लस का 7, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x माइनस का कितना 9x माइनस का 2y, ठीक है। यहाँ पर ही हो जाएगा आपका एक मिनट 9x माइनस का, एक मिनट, सॉरी थोड़ा मेरा पेन खत्म हो गया था, ठीक है, तो सेम है इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। देखिए ये ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है 2y प्लस का 7, इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे जाएगा माइनस का 9x। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही हो तब भी मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ था 9x 2x प्लस का 7 = में हो गया माइनस का 9x, यानी कि हो गया 2y प्लस का 7 = माइनस का 9x। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 2y = माइनस का 7, ठीक है। या देखिए मैं इसको आप कैसे भी घुमा लीजिए, अब मैं छोटी छोटी चीज़ आप लोगों को कैसे डिस्कस करूँ। ये दिया है 9x = 2y प्लस का 7, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस का 2y, ठीक है, और यहाँ पे 7 बना रहने दीजिए। ये हो गया क्वेश्चन, 7 का वहीं रहा, बस 2x को हमने यहाँ पे कर लिया। ये हो गया गाइस हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, 9x माइनस का 2y = 7। देखिए 9x और 2y को अकेले ले आए, 7 को वहाँ पे छोड़े आए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये भाई अब अच्छा लग रहा है बनने में, ये जो भी है तो आप लिख लीजिए रफ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है विलोपन विधि। तो इसमें मैंने क्या
जो इसका पहला नंबर इसका पहला नंबर एक दूसरे में विपरीत मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 का कर दीजिए 9 में और 9 का कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में। देखिए समीकरण 1 में किसका होगा 9 का, पूरे में करेंगे समीकरण 1 में 9 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 9 का गुणा, ठीक है। और देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, यहाँ पे कर लीजिए 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x माइनस का 2y। अब इसमें भी साथ में लिख लीजिए समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3, इसके अपोजिट हो जाएगा, इसका 9 का होगा पूरे में, कोई भी पहला नंबर हो अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 4 होता, तो 4 का करते इसमें पूरे में और 2 का करते सारे में, ठीक है। अपोजिट बस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना का हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 का तो कितना बन जाएगा, ये हमारा देखिए सिंपल बन गया ये वाला। ये कितना हो जाएगा 9 तिया के 27, 9 पना 45, 9 चौको 36, ये कितना हो गया 3 9 तिया 27x, ये कितना हो गया। बस देखिए गाइस इस चीज़ के लिए हम इतना मरते हैं, 3 दूनी के 6y, यहाँ पे कितना हो गया 30 सत्ते के 21। तो सब देखिए अब क्या करेंगे घटाने पर, अब लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 4 माइनस का 4 और प्लस का 6, माइनस का 4 गाइस और प्लस का 6, ये मैम कैसा है, तो ये बता दें कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो देखिए प्लस का 6 तो ये हो जाएगा 2y। अब देखिए 36 से 21 जाए, सॉरी गाइस यहाँ पे देखिए 9 पन्ना का 45 होता है, मैंने 4 लिख दिया इसलिए वेरी वेरी सॉरी। अब देखिए अब 45 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा गाइस, और 45 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 39, वो भी माइनस का। देखिए 40 प्लस का 6 है और माइनस का 45 है, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का। 36 में गाइस 21 जाएगा तो 15 बचेगा, तो y इक्वल टू हो गया आपका 15 माइनस का 39। देखिए 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, लेकिन माइनस का, तो y इक्वल टू आया माइनस का 5/30, ठीक है गाइस। ये हो गया y की मान। अब मैं बताऊंगी y का मान आप क्या कर दें समीकरण 1 में रख दें, इसमें मत रखिए, गुणा करने वाले में थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो आप इसमें सिंपल वाले में रख दीजिए, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए गाइस समीकरण जो फर्स्ट है हम लोगों का वो कितना है, देखिए गाइस वो है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। 3x, हाँ आप कुछ लोगों को लग रहा होगा आप इसमें क्यों नहीं रख रहे, तो मैं इसमें ही रख देती हूँ, ठीक है। 3x माइनस का 5y माइनस का 4, माइनस का 5y माइनस का 4, x की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे रखना है माइनस का 5/13, ठीक है। तो यही रखना है y इसको, यहाँ पे माइनस का 4 मैंने वही रखा पुराना वाला, ये मत कहना, ठीक है मुझसे, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कुछ छपा हो, ठीक है। ये देखिए अब आप इसे सॉल्व करेंगे, किसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, कुछ आशा है आप लोगों को, तो मैं बता देती हूँ। आप क्या बताएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25/13 यहाँ माइनस का 4, इसे जब आप लोग गाइस सॉल्व कर लीजिएगा 39 39 माइनस का 25 माइनस का 4, इसे जब सॉल्व करके बैठेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/13, ठीक है गाइस। इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसलिए रखा, सिर्फ आपकी कंडीशन में आप कहोगे मैम इसलिए रखा क्योंकि मैंने इसको पहले से शुद्ध करके रखा था। अगर मैं सीधे सीधे इसमें रख दूं तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 है, लेकिन कुछ बंदे कहेंगे तो देखिए 5 की वैल्यू क्या है माइनस का 5/13, यहाँ पे हो गया आपका 4, तो कितना हो गया 3x, यहाँ पे हो गया आपका माइनस का 25/13, यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे आपका हो गया 4। देखिए गाइस माइनस का 5 तो प्लस का 25 हो गया, ठीक है। इतनी बात भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना हो गया 3x, अब देखिए यहाँ पे तो देखिए 25/13 यहाँ पे ले आइए 4 को, तो माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू, अब देखिए अब 13 का इसमें एलसीएम ले लिए, 3 छब्बीस 33 13 चौको 52, 25 माइनस का 52, x बराबर आ जाएगा आपका 9/13। या आप 4 को ऐसा करिए, 4 को 25/13 को आप ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, बस इतनी अंतर है। अब इतना तो आप लोग कर ही लोगे, तो मैंने ये भाई कर दिया है आपका विलोपन विधि से। और देखिए गाइस विलोपन विधि से मेरा हो गया है। अब मैं आपको देखिए मेरे पास टाइम तो नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा जो पेपर है आज
तो मैं आज पेपर देने जा रही हूँ, तभी मैं बता देती हूँ। आज आपको करना है प्रतिस्थापन विधि, तो एक ही वीडियो बना पाऊंगी। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि देखिए, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए क्या करते हैं। हमारा इक्वेशन भैया जो साफ सुथरा बना है उसी को लिखिए, ठीक है। साफ सुथरा क्या बना है इसमें भाई लिखो, प्रतिस्थापन, फ्री के पन्ने थोड़ी है ना मेरे। प्रतिस्थापन देखिए गाइस, प्रतिस्थापन में जो साफ सुथरे इक्वेशन बनाए हैं वही लिखिएगा। तो 3x माइनस का 5y, ये लिखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। यहाँ लिखिए 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 को एडजस्ट करते हैं। 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 4। यहाँ पे आएगा तो कोई माइनस का तो प्लस का अपोजिट सिंबल आता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 5y, सॉरी 4 प्लस 5y अपॉन 3। अब देखिए अब x का जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण, ये सही से मान नहीं निकला, वो बाद में निकालेंगे, मैं अथॉरिटी पूरी कर रही हूँ। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x कितना है, तो समीकरण 2 कितना है, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। x कितना रखना है, x रखना है 4 प्लस 5y अपॉन 3, यहाँ पे माइनस का 2y इक्वल टू 7, कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 9 पना 45, यहाँ पे अपॉन 3 माइनस का 2y प्लस का 7। तो देखिए इक्वल टू 7, सॉरी इक्वल टू 7, तो 3x प्लस का 45। और देखिए अगर हम ऐसा कर दें, 7 है यहाँ पे और 2y वहाँ को वहाँ कर दें, अब यहाँ पे क्या बचा, 3, तो 3 इसके साथ चला जाएगा, 3 इसका साथ छोड़ देगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 पना का 45, तो यहाँ पे 40 और y, ठीक है। आप लोग भी गौर करिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 7 प्लस 2y, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, तो देखिए 3x प्लस का 45y, यहाँ पे आपको हो जाएगा 30 सत्ते 21, 21, 3 दूनी के 6, 6y, यानी कि जो इक्वेशन बना वो है हमारा, मैं बताती हूँ, ठीक है, वो बना हमारा 30x प्लस 40y। यहाँ पे बना आपका कितना, यहाँ पे बना आपका 21 प्लस का 6y। देखिए अब 36 से यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस का 21, और यहाँ पर भी हो जाएगा 40y माइनस का 6y। देखिए 36 से अगर आपका 21 जाएगा गाइस, तो आपका बचेगा कितना, 15। और जब आपका 45 से आपका जाएगा कितना, 6 जाएगा, तो आपको बचेगा 39, ठीक है। कितना बचेगा, 39y। तो y बराबर, अगर आप इसको दूर दूर कर दें 45 को, तो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 39y, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/13, वो भी कितना, माइनस का, ठीक है। ये हो गया y का वैल्यू। इसमें y क्या निकला था, y की वैल्यू, मैम इसमें भी y का वैल्यू, इसमें y, यही से जान जाइएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब मैं निकालूंगी x की वैल्यू। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान है वो गाइस है हमारा माइनस का 5/13, माइनस का 5/13। तो देखिए y का मान माइनस का 5/13, तो देखिए इसे देखिए, सॉरी, तो 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, 9x 2y कितना है माइनस का 5/13 इक्वल टू 7, 9x 5 दूनी का 10 प्लस का 30 इक्वल टू 7, ठीक है। इसे ये आ गया आपकी वैल्यू। तो देखिए गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हैं, ठीक है। तो देखिए इतना होने के बावजूद आप लोग क्या करेंगे, तो बस अब आपको क्या करना है, बस वही लासा वगैरह करके कर दीजिएगा सॉल्व। जो आपकी गाइस x की वैल्यू आएगी ना, तो जो x की वैल्यू उसमें कितनी निकली थी, x की वैल्यू भी आपकी निकलेगी 9/13। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कितना होगा, 39 का लासा लेके इक्वल टू में 39 का करेंगे, 9 में कितना, 9 9 3 27, 9 1 9 10 11, 117 प्लस 10 इक्वल टू 7,
117x, तो कितना हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा, 3 कुछ करके बचेगा, 117 बचेगा, तो कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा। ये हो गया गाइस पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैंने डिस्कस किया है। डिस्कस क्वेश्चन पर मत जाइए, मैंने आपको बहुत ईजी वे में बताया और बहुत ही ईजी वे में बताया। मैं ये समझती हूँ कि मैंने आपको विलोपन और प्रतिस्थापन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मैंने आपको क्लियर करा दिया, लेकिन तब भी आपको लगता हो कि कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैंने जो सारा प्रतिस्थापन, अगर आपने मेरा एक भी क्वेश्चन देख लिया होगा तो आपको विलोपन और प्रतिस्थापन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। और ये मैंने जो दिया से कर लीजिएगा, थोड़ा मोटा भिन्न है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।